हेलो बच्चों, रघुवंशी नीट यूजी के कैप्सूल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कैप्सूल क्लास में पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। आप सभी लोग जानते हो ह्यूमन हार्ट इज फोर चैम्बर्ड हार्ट, अर्थात हमारे हार्ट में चार चैम्बर होते हैं, दो आर्किल और दो वेंट्रिकल। ठीक। और एक बात, हमारा हार्ट ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक हार्ट होता है, अर्थात इसकी एक्टिविटी मसल से कंट्रोल होती है। आइए आप देखें, हमारे हार्ट में फोर चैम्बर हैं, राइट आर्किल, लेफ्ट आर्किल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। आप देख रहे होंगे राइट आर्किल इज लार्जर देन द लेफ्ट आर्किल। व्हाई? बिकॉज right artery receives blood from whole body parts except the lung, and left artery receives blood only from the lung. इसका मतलब ज्यादा ब्लड राइट आर्टरी रिसीव करता है और कम ब्लड लेफ्ट आर्टरी रिसीव करता है। इसीलिए राइट आर्टरी बड़ा होता है, लेफ्ट आर्टरी छोटा होता है। अब देखिए, दिस इज द राइट वेंट्रिकल, दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ये राइट आर्किल जो होता है ना, इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम होल बॉडी पार्ट बाय मीन्स ऑफ थ्री मेन वेन्स टू लेफ्ट प्रीकेबल एंड राइट प्रीकेबल वेन एंड वन पोस्ट केबल वेन। राइट ventricle when contracts, blood enters into the pulmonary aorta. Similarly, when left ventricle contracts, blood from this left ventricle enters into the cardiac aorta. अब अगर हम इस हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, हम पाएंगे कि इस राइट आर्किल के अंदर थ्री मेन वेन्स की ओपनिंग है। दिस इज द ओपनिंग ऑफ लेफ्ट प्रीकेबल वेन, ओपनिंग ऑफ राइट प्रीकेबल वेन एंड द ओपनिंग ऑफ दिस पोस्ट केबल वेन। I mean, right auricle receives deoxygenated blood from whole body parts except the lung through these three main veins. अब ये जो ब्लड है राइट आर्किल का, इस ओपनिंग के थ्रू आता है राइट वेंट्रिकल में। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज auriculoventricular aperture and it is guarded by three semilunar valves. Now, the blood from this right ventricle enters here in pulmonary aorta. Pulmonary aorta इस deoxygenated blood को पहुंचाता lungs को for oxygenation, and its opening is guarded by three semilunar valves. Similarly, लेफ्ट आर्किल का जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये इस ओपनिंग के थ्रू आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड दिस auricular aperture is guarded by auriculoventricular aperture is guarded by bicuspid valve. bicuspid valve को हम लोग मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। अब देखिए, when left ventricle contracts, blood from left ventricle enters into the cardiac aorta and its opening is also guarded by three semilunar valves. यहाँ पर बच्चों एक ही ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये वाल्व्स कहाँ पाए जाते हैं, किन ओपनिंग पे पाए जाते हैं? हार्ट के अंदर वाल्व उन्हीं ओपनिंग पे पाए जाते हैं जिसके पीछे कैविटी होती है। जैसे देखिए, इस ओपनिंग के पीछे कैविटी है, यहाँ पर वाल्व होंगे। इस ओपनिंग के पीछे कैविटी है जिसे आप लेफ्ट आर्किल कहते हैं, इस ओपनिंग पर भी वाल्व है। इधर से ब्लड इधर जा रहा मीन्स इस ओपनिंग के पीछे कैविटी है राइट वेंट्रिकल, इस पर भी वाल्व होंगे। इस ओपनिंग के पीछे भी कैविटी है, इस पर भी वाल्व होंगे। I mean, all valves are always found on those openings behind which there is cavity. And if behind any opening
there is a blood vessel. That opening is never guarded by valve. जैसे देखिए, ये ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन, इसके पीछे वेन है, ब्लड वेसल है, इसका मतलब इस ओपनिंग पे वाल्व नहीं होंगे, इस पर वाल्व नहीं होंगे, इस पर वाल्व नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर लेफ्ट प्रीकेबल वेन के बेस पर एक छोटा सा चैम्बर होता है जिसको कहते हैं कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस के अंदर सभी कोरोनरी वेन्स अपना ब्लड डालती हैं और ये कोरोनरी साइनस राइट आर्किल में खुलता है नियर द ओपनिंग ऑफ लेफ्ट प्रीकेबल वेन, और यहाँ पे एक वाल्व होता है। उसी वाल्व पर एक नोड पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एसए नोड। एसए नोड इज द कॉन्ट्रैक्शन सेंटर ऑफ द हार्ट, दैट इज also called as pacemaker of the heart. हम जानते हैं auricular muscles and ventricular muscles are not continuous. बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ आर्किल और वेंट्रिकल की मसल कंटिन्यूअस नहीं होती। So for the contraction of ventricle, an other node is required, and that node is called as AB node. उसको कहते हैं AB node. And this AB node is present at the base of interauricular septum. From AB node, there develops a specialized, highly innervated bundle of muscle called as bundle of His. This bundle of His finally get branched into the wall of ventricle. The final branching of it in the wall of ventricle is called as Purkinje fibers. इसको हम लोग कहते हैं बच्चा Purkinje fibers. इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट किया एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। हमें लगता बच्चों आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग इसकी आगे की बातें करेंगे। नाउ दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।